पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। गहराई 121 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ बगलान अफगानिस्तान से 167 किलोमीटर मशरिक़ में था। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी निगल ली। सादी टाउन में पानी के टैंकर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। सवार जाँ बहक हो गया। ड्राइवर टैंकर छोड़कर मौके से फरार हो गया। लाहौर में मोटरवे पर अमीनपुर के करीब मजदा ने पुलिस मोबाइल को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस इंस्पेक्टर मौके पर ही जाँ बहक। मजदा के ड्राइवर को नींद आने से हादसा पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज, और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे। 2 साल में ये हाईवे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के। हम इसको हम कर रहे हैं कि, और ये मौका है कि बलूचिस्तान के अवाम को एहसास हो कि वाकई हमारे लिए भी कुछ सोचता है। वफाक हमारे लिए सोच रहा है, पंजाब सोच रहा है, सिंध सोच रहा है, केपी सोच रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का फायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल। कीमतें बरकरार रखकर बचने वाली रकम कराची से खुशदार। कोयटा, कल्लात और चमन तक 2 रोया हाईवे तामीर करने पर खर्च की जाएगी। 300 अरब रुपए का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। रकम कच्ची कैनाल का फेज़ 2 भी मुकम्मल करने में इस्तेमाल की जाएगी। सखर, हैदराबाद और कराची मोटरवे विफाक अपने फंड से मुकम्मल करेगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। सदर आसिफ जरदारी ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी दी थी। सदर की जानिब से पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम के तहत पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस से रेट से मुतालिक शेड्यूल 5 निकाल दिया गया। अवाम को बिजली का एक बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। मुल्क भर के बिजली सारिफीन को 51 अरब 49 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ देने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त रवां साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। समाअत 29 अप्रैल को होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन का बुनियादी टैरिफ 23 रुपये 57 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। चार्जिंग स्टेशन को 21 रुपये 98 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का माशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। क्रेडिट रेटिंग 3 साल बाद अपग्रेड करके CCC+ से B- कर दी। जून तक मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% होने और महंगाई की शरह 5% रहने की पेशगोई। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। फिच का एलामिया। आलमी इदारों और गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। फिच की रेटिंग माशी इस्लाहात का सबूत है। रेटिंग बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम करने हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल। जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पांव तली पाकिस्तानी उसको रोन देंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मराठी पैकेज का ऐलान। यूनिवर्सिटियों में 5 और मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुकर्रर। FBR ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेन देन और बैंक मामलात में बतौर फाइलर शुमार करेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम और ग्रीन चैनल की बहाली की भी नवीद सुना दी।
दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बासानी नबर्दाजमा हो सकती है। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। पाकिस्तान की तरक्की में हायल हर रुकावट को हटा देंगे। जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। मैंने जो बुलाया था वो मैंने बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। ये बार बार मौका जो जाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। स्पीकर कौमी असम्बली का अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को दावत देने का दावा। जिनसे मदद मांगते हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। पीटीआई ने फिर मौका ज़ाया कर दिया। अमरीकी सेनेटर्स ने मुलाकात में बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। अयाज सादिक का अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात का मशवरा। आज खान साहब ने उसका इआदा किया, आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। बानी कोई डील चाहते हैं, ना ही किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया। पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से भी रोक दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। अलीमा खान को बानी से मुलाकात की एक बार फिर इजाज़त न मिली। दरियाई सिंध में पानी की 50% तक किल्लत के बावजूद इरसा ने तकरारी तोसा पंजनद लिंक कैनाल खोल दी। सिंध हुकूमत का शदीद एतराज़। इरसा ने टीपी लिंक कैनाल की फौरी बंदिश का मुतालबा कर दिया। सिंध 62 और पंजाब 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करने पर मजबूर। पानी की किल्लत तमाम सूबों में मसावी होनी चाहिए। पानी का बंदोबस्त होने तक टीपी कैनाल बंद और नई फसल न उगाई जाए। वज़ीर आबपाशी सिंध की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। पंजाब भर में किसान सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न होने और निर्ख बढ़ाने के लिए सरापा एहतजाज। शहर शहर रैलियां और मुजाहरे। कई मकामात पर एहतजाजन गंदम के खोशे जला दिए गए। इमदादी कीमत 4000 रुपये फीमन मुकर्रर करने की अपील। मुतालबात मंजूर न होने पर रायवंड का रुख करने की धमकी दे दी। वज़ीर आला पंजाब गंदम कटाई के मौके पर आज किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इकदाम करेंगे कि आटा भी महंगा ना हो और किसान का भी नुकसान ना हो। मरियम नवाज का अज़्म। रवां साल के पहले 3 माह में 1,72,000 से जायद पाकिस्तानियों की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क रवानगी। जाने वालों में 99,000 से जायद मेहनतकश और 850 डॉक्टर्स शामिल। सबसे ज्यादा 1,22,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब गए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की रिपोर्ट जारी। सिंध हुकूमत का नाकिस और गैर महफूज कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला। जून में 34 इलेक्ट्रिक 5 डबल डेकर बसों समेत मजीद 100 बसें जून में कराची पहुंचेंगी। 500 इलेक्ट्रिक टैक्सियां मुतारिफ कराई जाएंगी। ग्रीन ऑरेंज लाइन के नए रूट भी शुरू किए जाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर 14 जून तक गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। शार फैसल आई चंडीगढ़ रोड पर हर किस्म के रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। फौरी इतलाक होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत सिंध ने प्लास्टिक बैग पर पाबंदी आयद कर दी। प्लास्टिक बैग के कारोबार और खरीदारी भी ममनू करार। काबीना ने 11वीं के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की भी मंजूरी दे दी। तलबा को 20% ग्रेस मार्क्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी के मज़ामीन में दिए जाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 18 रोज बाद बुझने वाली आग इंतजामिया ने दोबारा भड़का दी। गुज़िश्ता शब आग खुद ब खुद बुझ गई थी। माहिरीन ने माहौल में गैस का फैलाव रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ दोबारा आग लगाने का फैसला किया।
लीबिया के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वालों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरांवाला से था। नौशहरा में मोटरवे के रशकई इंटरचेंज के करीब मुसल्लह मुल्जिमान की कार पर फायरिंग से सिविल जज और मकामी वकील जाँ बहक हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बहरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान बंगले पर डकैती कर रहे थे। पुलिस पहुंचने पर फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्जिमान से लूटे गए 11 लाख रुपए और सामान बरामद। इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत से ज्यादती केस का मुल्जिम फरार। तफ्तीशी अफसर मुल्जिम को गाड़ी में छोड़कर DNA फॉर्म लेने चला गया। मौके का फायदा उठाते हुए मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया। मुल्तान में सड़क की खुदाई के दौरान 4 मजदूर मिट्टी तले दबकर जाँ बहक। जेरे जमीन तारें डालने के लिए 15 से 20 फीट गहरी खुदाई की गई। मजदूरों पर तोदा आ गिरा। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर फटने के खदशात। सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में गर्मी बरकरार रहने का इम्कान। वस्ती और जनूबी इराक में मिट्टी के तूफान ने कई शहरों को धुंधला दिया। हद निगाह कम होने पर कई हवाई अड्डे बंद करना पड़ गए। नजफ में 250 अफराद सांस लेने में दुश्वारी पर अस्पताल दाखिल। चीन ने एयरलाइन कंपनियों को अमरीकी बोइंग तैयारे ना खरीदने का हुक्म दे दिया। चीन ने एयरलाइन कंपनियों को अमरीकी कंपनियों से आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने की हिदायत कर दी। अमरीका का चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकरात के इस्तेमाल का फैसला। अमरीका 70 से ज़ायद ममालिक से कहेगा कि वो अपने इलाकों से चीन को सामान की तरसील की इजाज़त ना दें। अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए उन पर चीनी फर्म्स की मौजूदगी ख़त्म करने का दबाव डाला जाएगा। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर आजम का शुमाली गजा में फौजियों के बैरिक्स का दौरा। हमास पर हमले जारी रखने का ऐलान। हमास का अमरीकी शहरियत रखने वाले यरगमाली से राब्ता मुनक़ता। उर्दन के वजीर खारजा का अमरीकी हम मनसब से गजा जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका से बातचीत अच्छी रही। अमरीका से मुतालिक ज्यादा पुरुम्मीद नहीं। मुज़ाकरात किसी भी वक्त बेनतीजा साबित हो सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई को खदशात। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी फौरी रोक देनी चाहिए। अमरीकी मंदूब विटकॉफ का मशवरा। तक़सीम हिंद के वक्त बिछड़े खानदान को सोशल मीडिया ने मिलवा दिया। बैसाखी मेले में भारत से आने वाले सरदार सूरन सिंह की सफदराबाद में चचा मोहम्मद अमीन से मुलाकात। भारत से प्यारों की आमद पर ढोल की थाप पर इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स ने रिवायती हरीफ कराची किंग्स को 65 रन से शिकस्त दे दी। कलंदर्स के 202 रन हदफ के ताक़ुब में किंग्स की पूरी टीम 136 रन पर ढेर हो गई।